गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। कैसे हैं आप? हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। अब अगर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, हमने अपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना है। ठीक है, एक्सपैंड कैसे करना है, उसके ग्रोथ हमने अपने जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को एक्सपैंड और ग्रोथ कैसे करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो है दो इसमें पॉइंट्स आते हैं। या तो हम कोई सर्वेंट को अपॉइंट कर ले, या कोई पार्टनर को ऐड कर ले। ठीक है, दो हमारे पास जो है केस आ सकते हैं। हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, या तो हम कोई सर्वेंट को ऐड कर ले, या तो हम कोई पार्टनर को ऐड कर ले। ठीक है, सर्वेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, हम जो है एक एम्प्लॉय नौकर को हम अपने बिजनेस में रख सकते हैं। ठीक है, उससे हमें क्या होगा, कंप्लीट कंट्रोल। उसके फीचर क्या होंगे, कंप्लीट कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होगा बिजनेसमैन, वो सारा काम जो है वो सर्वेंट के ऊपर छोड़कर आप वो कहीं पे भी बाकी अदर एक्टिविटीज़ जो कर सकता है। अगर उसको और कोई रॉ मटेरियल परचेज करने जाना, कोई आइटम परचेज करना है, जो ऑफिस का काम रहेगा वो सर्वेंट जो है वो हैंडल आउट कर सकता है। सेकंड है सीक्रेसी। ठीक है, वो अपनी जो अदर एक्टिविटीज़ कर रहा होगा वो उस सर्वेंट से छुपा सकता है। बिजनेस के कोई प्रॉफिट्स होंगे, लूप होल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें वो क्या सीक्रेट रख सकता है। थर्ड क्या रहेगा हमारे पास, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। उसको सिर्फ अपनी सैलरी मिलेगी हर मंथ, जो वो प्रॉफिट अर्न करेगा उसमें से उसका कोई शेयर नहीं होगा, अगर हम जो है सर्वेंट को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ क्या रहेगा हमारा, प्रॉम्प्ट डिसीजन। क्विक डिसीजन ले सकते हैं हम। देन उसके बाद नो चेंज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नो चेंज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की टाइप हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हम चल रहे हैं, एक एम्प्लॉय रख के, एक सर्वेंट रख के हम अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। हमें कोई भी डिफ़िकल्टीज जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब ये तो हमारी होगी फीचर्स की बात। अब अगर हम सर्वेंट अपॉइंट करते हैं तो हमें डिसएडवांटेज क्या होंगे, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होंगे हमारे। फर्स्ट, नो इंक्रीज इन कैपिटल। एम्प्लॉय को हायर करेंगे, अपॉइंट करेंगे, हमारी कैपिटल जितने हमने एज इट इज़ इन्वेस्ट की हुई है, हमारी कैपिटल उतनी की उतनी ही रहेगी। ठीक है, देन सेकंड क्या रहेगा, परमानेंट एक्सपेंडिचर। हर महीने हमारा एक खर्चा जो है वो फिक्स हो जाएगा। हर महीने हमने उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरी, उसको हर मंथ उसको पे आउट करनी पड़ेगी। थर्ड, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर सपोज हमने कोई एम्प्लॉय हायर किया है, उसका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो हमारे बिजनेस को अच्छे से चलाएगा नहीं। फोर्थ, फेयर कंपटीशन। अगर वो हमारे बिजनेस से काम सीख के नेक्स्ट अपना बिजनेस भी तो शुरू कर सकता है, कंपटीशन आ सकता है हमारा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। ये तो हो गया, हमने बात की कि अगर हम सर्वेंट को अपॉइंट करते हैं तो क्या हमें फीचर्स होंगे और क्या हमें डिसएडवांटेजेस, मतलब हमें डिसएडवांटेजेस फेस करनी पड़ेगी। अब अगर हम पार्टनर को ऐड करते हैं, ठीक है, पार्टनर को अगर हम अपने बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ऐड करते हैं तो उसके हमें कौन कौन से फीचर्स होंगे। फर्स्ट, इंक्रीज इन कैपिटल। अब जो नया पार्टनर आएगा वो पैसा भी लेकर आएगा, हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। हमारे बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाएगा, मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, डिसीजंस लेगा। थर्ड, शेयरिंग ऑफ रिस्क। जो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे बिजनेस में रिस्क रहते हैं, वो उस रिस्क को क्या करेगा, शेयर करेगा। हम जो है अपने रिस्क को आपस में शेयर करेंगे।
देन उसके बाद इंक्रीज इन गुडविल। इंक्रीज इन गुडविल, हमारे बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम अच्छे तरीके से काम करेंगे, हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा, कंट्रोल होगा, मैनेज होगा, प्रॉफिट प्रॉपर आएगा, तो हमारी मार्केट में रेपुटेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये सारे हमारे फीचर्स हैं अगर हम किसी पार्टनर को ऐड करते हैं। अगर पार्टनर को ऐड किया है तो क्या हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी? फर्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, आपस में हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम दोनों की राय मिलती होगी तभी हमारा डिसीजन फाइनल होगा, तो हमारे जो डिसीजन लेने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो डिले होता रहेगा। सेकेंड, नो सीक्रेसी। कोई सीक्रेट हम नहीं रख सकते क्योंकि वो भी हमारा पार्टनर है, उसने भी पैसा लगाया है, तो हमें हर एक बिजनेस की आइटम जो है आपस में शेयर करनी पड़ेगी, सारे लूप होल्स आपस में डिस्कस करने पड़ेंगे। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं बिजनेस में, उस प्रॉफिट में से उसको भी हर मंथ हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर देना पड़ेगा। फोर्थ क्या है, डिफ़िकल्ट टू रिमूव। अगर हमने सपोज जो है उसको निकालना होगा, ठीक है, अपने बिजनेस में से हम उसको निकालना बड़ी मुश्किल से निकाल सकें। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें जो है कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, रीजंस बताने पड़ेंगे क्यों हम तेको अपने बिजनेस में से निकाल रहे हैं। सो उसके लिए हमें सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, और जो है ये सारे हमारे डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर हम किसी पार्टनर को ऐड करते हैं तो क्या क्या हमारी डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो हमने दोनों केस बात की है। एक हमने पहले बात किया कि अगर हम सर्वेंट को अपॉइंट करते हैं तो क्या हमें बेनिफिट्स होंगे और क्या हमें डिसएडवांटेजेस होंगे। अगर हम पार्टनर को ऐड करते हैं तो क्या हमें बेनिफिट्स होंगे और क्या हमें डिसएडवांटेजेस होंगे। तो यही दो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर हम अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एक्सपैंड और ग्रोथ करना चाहते हैं। ठीक है, हो आप लोगों को दोनों जो है टॉपिक समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू जी।